हम और आप उर्से वाहिदी जाहिदी में उर्से वाहिदी जाहिदी के फैजान से माला माल होने आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला हमें वाहिदी फैजान से माला माल फरमाए। आज की दुनिया के अंदर चाहे मर्द हो या औरत, नौजवान हो या बच्चा या बूढ़ा, कोई तालिबे इल्म हो या अपने वक्त का प्रोफेसर या तालिबे इल्म या किसान, दुनिया के अंदर हर इंसान जिस चीज के लिए रातों दिन मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जी तोड़ अपनी जान को सर्फ कर रहा है, उस चीज का नाम है कामयाबी। दुनिया में हर शख्स कामयाब होना चाहता है। नमाज के लिए 5 वक्ता होने वाली अज़ान के अंदर मुअज्जिन भी पुकार पुकार कर कहता है, हय्या अलल फलाह, लोगों कामयाबी की तरफ आओ। पूरी दुनिया कामयाबी के पीछे भाग रही है। एक तालिबे इल्म रात दिन पढ़ता है ताकि कामयाब हो जाए। एक डॉक्टर अपने पेशे से मुंसलिक होकर रात दिन कद्दोकाबिश करता है ताकि कामयाब हो जाए। एक वकील झूठ को सच और सच को सच करता है ताकि कामयाब हो जाए। हर तरीके, हर इंसान, हर फर्द कामयाबी चाहता है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन शख्स है जो हकीकी मानों में कामयाब होता है? कौन है वो कामयाब होने वाला शख्स? हम हैं कामयाब या तुम हो कामयाब, या आसमानों पर गर्दिश करने वाले, गर्दिश कराने वाले, हवाई जहाज चलाने वाले कामयाब हैं, या जमीन के अंदर गोताखोरी करके जमीन के पानी से मोती निकालने वाले कामयाब हैं, या डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला कामयाब है, या वकील कामयाब है, या तालिबे इल्म कामयाब है, या किसान कामयाब है? आखिर कामयाब कौन है? तो कुरान बड़े सादे अल्फाज में, बड़े वाज़ेह अंदाज में कहता है, लोगों अगर तुम कामयाब लोगों को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, उनको देखना चाहते हो, तो आओ कुरान पाक खोलो। 18-12 जब खोलोगे तो आवाज आएगी, कद अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हैं, उसके अलावा कोई कामयाब नहीं। कुरान कहता है कद अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए, ईमान वाले मुराद को पहुंचे। कामयाबी है अज़्ज़फ़रु बिल मतलूब वन निजातु मिनल मरहूब। कामयाबी है आदमी अपने मकसद को पाने में कामयाब हो जाए, और जिस चीज से आदमी डर रहा है उस डर से निजात पा जाए। पूरी दुनिया के अंदर कुरान ने बताया साफ लफ्जों में कि कामयाब ईमान वाले। तो आप और हम, बल्कि पूरी दुनिया के सच्चे मुसलमानों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमा दिया है कि ईमान वाले कामयाब। तो हमारे पास सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती शय अगर है वो तो ईमान है। इस ईमान की दौलत हमसे छीनने के लिए हर दौर में तरह तरह की कोशिशें की गई। हर दौर के अंदर इस ईमानी दौलत पर डाका डालने के लिए तरह तरह के फंदे अपनाए गए। कहीं गैरों के जरिए ईमान छीनने की कोशिश की गई, कहीं टोपी और जुब्बे के अंदर मलबूस होकर ईमान छीनने की कोशिश। आज की दौर ही है मेरे प्यारों, आज फिर हमारे ईमान पर डाका डालने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। आज लोगों के हाथों में मोबाइल है, लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से। तरह तरह के डिबेट, तरह तरह के मसाइल, तरह तरह की बहसो मुबाहसा, तरह तरह के धमाका खेज इंटरव्यू सुनते हैं।
और जानते हो क्या है ईमान किसे कहते हैं? ईमान ये दौलत सिर्फ ये नहीं है कि आपने कह दिया अल्लाह हम ईमान लाए तो आप मोमिन हो जाओगे। कुरान कहता है वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम मुमिनीन, कि लोगों में से कुछ हैं जो कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन हकीकत में वो ईमान वाले नहीं हैं। ईमान है तस्दीक़ बिमा जा अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बदाहतन व ज़रूरतन। ईमान कहते हैं उन तमाम चीजों को सच जानना जिन चीजों को लेकर हमारे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। आज आप यूट्यूब के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, टीवी पर तरह तरह के डिबेट सुन रहे हो। किन चीजों पर डिबेट हो रही है, किन चीजों पर बहस मुबाहसे किए जा रहे हैं, किन चीजों के अंदर लोगों को शुकूक, शक और शुबा के अंदर मुब्तला किया जा रहा है। वो इस्लाम की जरूरियात दीन है। कहीं क़यामत पर बहस हो रही है, कहीं पर बादल मौत पर बहस हो रही है, कहीं इस्लाम की हक़ानियत पर बहस हो रही है, कहीं इस्लाम के आफाकी हुसूल नमाज और रोजा पर बहस हो रही है, कहीं पर हज और ज़कात पर बहस हो रही है, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर बहस हो रही है। याद रखो ईमान है तस्दीक, और तस्दीक कहते हैं यकीन के साथ जो चीजें हमारे आका लेकर आए उन्हें सच्चा जानना। तो सरकार की लाई हुई चीजों में अगर जर्रा बराबर आपने शक किया, शुबा किया, जर्रा बराबर आपने सोचा कि आखिर ये क्यों ऐसा ऐसा ऐसा, तो याद रखो आप टीवी और वीडियो देखते रहोगे, लेकिन हकीकत में अपने ईमान से हाथ धो बैठोगे। ईमान बड़ी कीमती चीज है। अगर तुम्हें इस्लामी कोई हुक्म, इस्लामी कोई असास, इस्लामी कोई बुनियाद, इस्लामी कोई काम तुम्हारी समझ में नहीं आता, तो इस मोबाइल और वीडियो से देखने की, पहचानने की, समझने की कोशिश ना करो। कुरान कहता है फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, के लोगों अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो, अपने उलमा से जुड़िए और उनसे दीन की सच्चाइयां पूछिए, दीन के अहकाम पूछिए। कामयाब ईमान वाले, ईमान सबसे बड़ी दौलत। ईमान को छीनने के लिए हर दौर में कोशिश हुई। ईमान वालों के ताल्लुक से कुरान ने इरशाद फरमाया अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि वो छोड़ दिए जाएंगे, हालांकि वो कह रहे हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, यानी वो आजमाए नहीं जाएंगे, जरूर आजमाए जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मशहूर रुकू है जो बारहा नमाज में सुनते होगे। ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, के ईमान वालों नमाज और सब्र से मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, के लोगों जब तुम ईमान ले आए हो तो हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। ईमान लाने के बाद आजमाइश होना है। कुरान कहता है जरूर तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ, कुछ डर से, कुछ भूख से और कुछ औलाद और रोजी की कमी से। हर दौर में ईमान वालों को आजमाया गया, ईमान की बोली बोलने वालों को आजमाया गया, ईमान पर जमे रहने वालों को आजमाया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईमान की तरफ लोगों को बुलाया तो कमजोर और नहींते लोग जब ईमान लाए तो उनको सताया गया,
उन्हें परेशान किया गया। तो ऐसे मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, एक मजलिस में बैठे हुए थे। सरकार ने फरमाया, सुहैब रूमी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ के अंदर मज़कूर है, सरकार ने फरमाया कि तुमसे पहले एक जमाना था, उस जमाने का एक बादशाह था, उस बादशाह के साथ एक जादूगर था। वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो जादूगर एक दिन बादशाह के पास आया कि बादशाह मैं कमजोर हो गया हूँ, मैंने अपनी तबई उम्र पूरी कर ली है, अब मैं चाहता हूँ कि जो इल्म मेरे पास है, काला जादू टोना जो मेरे पास है, ये मैं किसी दूसरे को मुंतकिल कर दूं, दूसरे को सिखा दूं, ताकि वो आगे बढ़कर तुम्हारे काम आ सके। पहले के बादशाह लोगों पर हुकूमत करते थे तो जादूगरों का सहारा लेते थे। आज भी बादशाह लोगों पर हुकूमत करने के लिए जादूगरों का सहारा लेते हैं, और वो जादूगर ये मीडियाई चैनल्स और मीडियाई लोग हैं जो हकीकत में माहौल बनाते हैं, किसी का डर दिखाते हैं। मुसलमानों को ने घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ही कामयाब हो। सरकार फरमाते हैं, बहुत मुख्तसरन मैं उस वाक़े की तरफ लेके चलूंगा आपको ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। सरकार फरमाते हैं कि एक जमाना था जिसमें एक बादशाह था जो अपने जादू के बलबूते पर लोगों पर हुकूमत किया करता था। उसका एक जादूगर था, वो जब जादूगर बूढ़ा होने लगा तो बादशाह के पास आया कि बादशाह सलामत में बूढ़ा हो गया हूं, कोई ज़हीन फतीन होशियार बच्चा मुझे दीजिए ताकि मैं उसको जादू सिखाऊं और वो तुम्हारे काम आ सके। एक ज़हीन फतीन बच्चा दे दिया गया। वो अब रोजाना जादूगर के पास जादू सीखने जाने लगा। उसी जमाने के अंदर एक आलिम था जो लोगों के बादशाह के जुल्म सितम से बचने के लिए एक जंगल के अंदर, एक कुटिया के अंदर इबादत करता था। बच्चा जादू सीखने के लिए जाता, एक दिन बच्चे को ख्याल आया कि इस कुटिया के अंदर भी देख लिया जाए क्या है, तो वो कुटिया के अंदर दाखिल हो गया और आलिम की बातों को सुना। उसे आलिम की बातें अच्छी लगी, वो भी ईमान ले आया। जो औरतें आगे बढ़कर के बैठ गई हैं, हुजूर साहिब सज्जादा का हुक्म है कि पीछे जो जगह खाली है उसे भर लें, वरना हजरत के दरवाजे की तरफ जो गैलरी है उसको पुर कर लें। कोई भी औरत, कोई भी खातून जिद ना करे, बल्कि मर्दों से फासला बनाकर जो जगह औरतों के लिए मुख्तस की गई है, रस्सी बंधी हुई है, हजरत फरमा रहे हैं कि उस रस्सी के आगे ना। तो मुझे लगता है कि अक्लमंद औरतें हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, होशियार हैं। हमारी बात चाहे समझ में ना आए, लेकिन पीर साहब जब फरमा रहे हैं तो वो तो आपके समझ में आ ही जाएगी। क्या कहने, फटाफट उठ जाएं, ताकि जो यहाँ मर्दों से करीब होकर आपके पास से बरकतें जाहिल हो रही हैं, वो बरकतें जाहिल ना हो। जो कमेटी के मेंबरान कोशिश कर रहे हैं, आप उनको ना देखें, ये देखें कि ये साहिब सज्जादा के हुक्म की बजा आवरी कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके फौरन रस्सी के पीछे चले जाएं। उधर अगर जगह ना मिले तो हजरत के दरवाजे की तरफ, वहां भी जगह ना मिले तो हजरत के दरवाजे के अंदर हो। क्या कहने, वाह। देखिए, आपको उम्दा नसीहत मिल चुकी है। सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दीन व नसीहा, कि दीन नसीहत है। नसीहत किसे कहते हैं? खैर पाई, यानी किसी की भलाई चाहना। दीन भलाई चाहने का नाम। हमारे मुर्शिदे तरीक़त, सुल्ताने तरीक़त, जाने वाहिदियत सरकार हुस्ने मिल्लत और हमारे साथी हैं खलीफे ताजुश शरिया हजरत मुफ्ती मोहम्मद राहत साहब, इन हजरात ने आपकी भलाई चाहिए, क्योंकि आप इस मजलिस में जो तशरीफ लाए हैं और लाई,
जो भी तशरीफ लाया है इस मजलिस में आया है उसका एक ही मकसद है कि हम और आप आज रिमझिम बारिश की तरह बरसने वाले वाहिदी फैजान से माला माल। अगर आप फासला बनाकर, मर्द और औरत फासला बनाकर नहीं बैठेंगे तो एक नाजायज सूरत हो जाएगी, तो आप इस फैजान से महरूम हो जाओगे। इसलिए किसी के लिए भी महरूमी का बाइस ना बने। औरतों के लिए जो मुख्तस जगह है उसमें बैठे, मर्दों के लिए जो खास जगह है उसमें बैठे, और हमारी बातें बगौर समाअत फरमाएं, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं आपकी सबसे कीमती दौलत ईमान को बचाने। ईमान ये हमारी और आपकी सबसे कीमती दौलत। कोशिश कर, ईमान हमारी और आपकी सबसे कीमती दौलत है। इस दौलत के ऊपर हर जमाने में इस दौलत को मुसलमानों से छीनने की कोशिश की। हर जमाने के अंदर गैरों की मुसलमानों की इसी दौलत पर नजर रही। इस दौलत को बचाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक रवायत है जिसका मफहूम है कि एक जमाना आएगा जब ईमान को बचाना ऐसी होगा जैसे कि हाथ पर जलता हुआ अंगारा। शायद वो जमाना अब हमसे दूर नहीं है, या ये कह लिया जाए कि वो जमाना शुरू हो चुका है। अपने ईमान को बचाने के लिए क्या क्या लोगों ने कुर्बानियां दी। सूरह बुरूज के अंदर आप पढ़िए, कुतिला अस्हाबुल उखदूद, गड्ढों वाले, खंदकों वाले मार दिए गए। अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, जलती हुई आग के अंदर। वहुम अला मा यफ़अलून शुहूद, और जिन्होंने जलाया वो बैठे हुए उस पर गवाह थे। क्यों जलाया उन गड्ढे वालों को, उन खंदक वालों को? कुरान कहता है वमा नक़मू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उन्होंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, सिर्फ इतना था कि वो अल्लाह पर ईमान लाए। तो अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से असहाबे उखदूद को जलती हुई आग के गड्ढों के अंदर जला दिया गया। इसी वाक़ये को मैं बयान कर रहा था, इख्तिसार पेश नजर है, लेकिन इस वाक़ये को इख्तिसारन पेश नहीं किया जाता। मैं हजरत से इजाजत चाहूंगा थोड़ी सी तफसील के लिए। तो उस बादशाह ने उस बच्चे को एक जादूगर के पास भेजा। जादूगर ने जादू सिखाना शुरू किया बच्चे को। उधर एक आलिम से उसकी मुलाकात हो गई, और वो आलिम उसको दीन की बातें बताने लगा। अब बच्चा कभी आलिम के पास जाकर बैठ जाता, कभी जादूगर के पास जाकर बैठ जाता। इसी दरमियान बच्चा एक दिन जा रहा था, तो उसने देखा बीच रास्ते पर एक बहुत बड़ा चौपाया और जानवर बैठा हुआ है। लोग तरह तरह के हरबे, तरह तरह के टोटके, तरह तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं उस जानवर को रास्ता खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वो जानवर टस से मस नहीं हो रहा है। जब वो बच्चा शाम के वक्त उस रास्ते से गुजरा, उसने देखा इधर भी लोगों का हुजूम है, उधर भी लोगों की भीड़ है, और वो जानवर टस से मस नहीं हो रहा है। बच्चे के दिल में ख्याल आया कि आज बेहतर मौका है, ये जाना जाए कि आलिम की कही हुई बातें सच्ची हैं या उस जादूगर का कहा हुआ काला जादू सच्चा है। ये सोचकर उस बच्चे ने एक पत्थर उठाया, छोटा सा पत्थर उठाया, और अपने दिल में कहा कि ऐ अल्लाह, अगर उस आलिम की बातें सच्ची हैं तो ये पत्थर मैं अपने हाथ में रखकर इस चौपाए की तरफ फेंकता हूं। अगर आलिम की बात सच्ची होगी तो चौपाया हट जाए। बच्चे ने जैसी पत्थर फेंका, चौपाया फौरन हट गया। बच्चे ने जाकर आलिम को बताया कि आलिम साहब आपकी बातें सच है, क्योंकि मैंने जब चौपाए की तरफ पत्थर फेंका तो चौपाया हट
रियादत करके उस मंजिल तक नहीं पहुंच सका जिस मंजिल तक तुम पहुंच गए हो। लिहाजा अब तुम्हारे लिए मेरा सबक यह है कि तुम जरूर आजमाए जाओ। तुम्हारी आजमाइश, उस बच्चे की आजमाइश इख्तिसार के साथ वो बच्चा सबको शिफा देने लगा। मादजात अंधों को शिफा देता, कोढ़ियों को शिफा देता। उसी जमाने में बादशाह का एक हमनशी था, बादशाह का एक दरबारी था जो मादरजात अंधा था। जब उसको पता चला कि बच्चा शिफा देता है, वो भागता हुआ आया तोहफे तोहफे लेकर के, प्यारे मुझे भी शिफा दे दे। बच्चे ने कहा मैं शिफा नहीं देता, मेरा अल्लाह शिफा देता है। तो कहा अल्लाह से दुआ कर, कहा मैं ऐसे दुआ नहीं करता, तू मेरे अल्लाह पर ईमान ला, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरी आंखें वापस कर देगा। अंधे को क्या चाहिए? आंखें को फौरन ईमान ले आया अल्लाह पर। बच्चे ने इधर दुआ की, अल्लाह ने उसकी आंखें वापस कर दी। वो पहले बादशाह के दरबार में जाता था तो एक आदमी उसके साथ होता था उसको उठाने बिठाने के लिए। अब तो तनतनाता हुआ बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह जो अपने आप को रब, पालनहार, माबूद कहलाता था, जब वो तनतनाता हुआ बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा प्यारे मेरे वजीर, तू तो अंधा था, ये तेरी आंखें किसने तुझे वापस कर दी? तो वजीर ने हंसते हुए कहा मेरे रब ने मेरी आंखें वापस कर दी। तो कहा रब तो माज़अल्लाह, उस बादशाह ने कहा रब तो मैं हूं, मैंने तो तेरी आंखें वापस नहीं की। तो उस वजीर ने ईमानी कुव्वत के साथ कहा बादशाह मेरी आंखें उस रब ने वापस की हैं जो सारी कायनात का रब है। बादशाह ने कहा मेरे अलावा भी किसी रब को तू मानता जानता है? कहा मैं उसको रब मानता हूं जो सारी कायनात का रब है। बादशाह ने कहा अपने दीन से फिर जा। उसने कहा मैं नहीं भूलता। कहा तुझे बताया किसने? कहा इस बच्चे ने। बच्चे से पूछा तुझे किसने बताया? बच्चे ने कहा इस आलिम ने। दरबार में आलिम को जमा किया गया, वजीर को जमा किया गया, बच्चे को जमा किया गया। अब बच्चे से आलिम वजीर को सामने लाया गया, कहा फिर जा अपने दीन से। वजीर ने कहा मैं नहीं फिरता। एक आरा मंगाया गया, उसको बांधा गया और उस आरे को उसके सर पर रखा गया। कहा अब फिर जा वरना तेरी जान चली जाएगी। उस वजीर ने कहा जान चली जाए लेकिन ये ईमान ना जाए, मैं तैयार। आरा चला दिया गया। सरकार फरमाते हैं दो हिस्से हो गए उसके। वजीर ने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। आलिम को पेश किया गया। कहा आलिम मोहतरम आप अपने दीन और ईमान से फिर जाओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। आलिम ने कहा मैंने दुनियावी आशाइश और आराम, अपने बीबी बच्चे और रिश्तेदार इसी ईमान को बचाने के लिए छोड़ दिए थे। मैं जंगल में चला गया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था ईमान बचाने के लिए। अगर ईमान बचाने के लिए जान की बात है, मैं जान को भी छोड़ता हूँ लेकिन ईमान हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। उसके ऊपर भी आरा चलाया गया, उसको भी ज़िबा कर दिया गया, दो हिस्सों में कर दिया गया। बच्चे से कहा गया तू फिर जा। बच्चे ने कहा मैं नहीं फिरता। बादशाह ने चंद फौजियों को बुलाया, कैसे ले जाओ पहाड़ के ऊपर, और जब ये पहाड़ पर पहुंच जाए तो इससे कहना अपने दीन और धर्म दीन इस्लाम से फिर जा। अगर ये फिर जाए तो ले आना, वरना इसे पहाड़ के ऊपर से धक्का दे देना ताकि नीचे गिरकर ये मर जाए। बच्चे को फौजी पहाड़ पर लेकर पहुंचे। बच्चा जब पहाड़ पर पहुंचा अल्लाह से दुआ की मौला मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। पहाड़ पर ज़लज़ला आया, जो फौजी गिराने गए थे वो गिरकर हलाक हो गए और बच्चा सही सलामत बादशाह के दरबार में आ गया। दोबारा बादशाह ने फिर अपने पानी के फौजियों को भेजा कि कश्ती पर ले जाओ, और जब बीच समंदर में पहुंचे तो इस बच्चे को हलाक कर दो। बच्चा वहां से भी सही सलामत आ गया। अल-मुख्तसर बादशाह ने कहा जरा बच्चे ये बता, मैं तुझे मारना चाहता हूं, कैसे मारूं? तो बच्चे ने कहा एक काम करो,
एक मैदान सजाओ, पूरी अपनी रियाया को जमा करो, मुझे सूली पर टांगो, मेरे तरकश से तीर निकालो, उस तीर को मेरी कमान में चढ़ाओ और फिर ऐसे मत फेंको, बल्कि उस तीर को फेंको बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, यानी अपने नाम से मत फेंकना, बल्कि मेरे माबूद मेरे अल्लाह के नाम से फेंककर वो तीर जब तुम मेरे ऊपर चलाओगे तो याद रखो मैं अपनी जान अल्लाह को सुपुर्द कर दूंगा। तीर लिया गया, उसके तरकश से कमान में रखा गया और बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम के नाम से उस तीर को छोड़ा गया। सरकार फरमाते हैं जब वो तीर छोड़ा गया तो तीर बच्चे की कनपट्टी पर रखा, बच्चे ने अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर दी। 3 फर्द अपना ईमान बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पूरी पब्लिक जो ये मंजर देख रही थी वो बाबा ने पुकार उठी, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम के हकीकी लड़के के पालन रब पर और अल्लाह पर ईमान। नारे तकबीर, बादशाह जो पहले 3 लोगों से परेशान था अब पूरा का पूरा मोहल्ला ईमान ले आया। उन्हीं के लिए उनकी गलियों के सिरे पर गड्ढे खोदे गए, उन गड्ढों के अंदर आग जलाई गई और फिर उन ईमान वालों को पकड़ पकड़ कर उन गड्ढों के अंदर जिंदा जलाया गया। उन्हीं को असहाबे हुदूद कहते हैं। इस वाकये का एक आखिरी जो है हिस्सा मैं जरूर बयान करूंगा कि जब सब लोग इन गड्ढों में जाकर जल गए तो एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर शीर-फार दूध पीते बच्चे को लेकर आगे बढ़ी। गड्ढे के करीब जब पहुंची, माँ के अंदर बड़ी मोहब्बत होती है, खासकर अपने दूध पीते बच्चे से, तो माँ छिचकी थोड़ा सा पशुपेश में हुई, उसके कदम इधर उधर डगमगाए। वो दूध पीता बच्चा जो बोल नहीं सकता बोला, या माला खाफीन ने किया लड़ा। ऐ मेरी माँ, तू घबरा क्यों रही है? डर मत, बेशक तू हक पर। मेरे प्यारे उससे वाहिद जाहिद में आने वालों ये पैगाम कुरान लेकर जाना, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि मरना नहीं मगर इस हाल में कि तुम ईमान वाले रहो, अपना ईमान बचाते रहो, इन बुजुर्गों के आस्थानों से उलमा से जुड़े रहो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला ये वाहिद फैजान हम पर यूं ही बरसता रहे और हम बार बार यहाँ आते रहे, यहाँ के फैजान से माला माल होते रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।